जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। पहले सभी को नए साल की बहुत बहुत मुबारकें हो। सबको हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आपके लिए गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ की दया से आपके लिए बहुत अच्छा जाए। जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ आपकी पूर्ण करे। मेरी यही दुआ है कि सबके कार्य बने आज नया साल पे। और मैं आज आपको मंत्र के बारे में बताती हूँ कि मंत्र जाप में कितनी शक्ति है। एक बार एक योगी होता है जिसने बहुत ही तप जप करके रिद्धियां सिद्धियां को प्राप्त किया होता है। उसके पास बहुत सी रिद्धियां सिद्धियां हो जाती है और उसका मंत्र भी सिद्ध हो जाता है। कि जब मंत्र सिद्ध हो जाए तो हम मंत्र को कुछ किसी चीज में भी हम यूज करेंगे तो वो हमारा मंत्र काम करेगा। तो वो भोलेनाथ के पास जाता है एक दिन और भोलेनाथ से कहता है, ये आपके भक्त कैसे हैं? जब देखो चिल्लाते रहते हैं, चीखते रहते हैं, बोलते रहते हैं, आप इनको शांत क्यों नहीं करते? तो भोलेनाथ ने हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहा, ये जमीन पे जो कीड़ा रेंग रहा है उसको एक बारी शिव शंभू बोलो। तो उसने योगी ने कीड़े को देख के उसके पास जाके बोला शिव शंभू। शिव शंभू बोलते ही कीड़े की मृत्यु हो जाती है। फिर तितली उड़ रही होती है तो भोलेनाथ जी फिर योगी से कहते हैं, अब इस तितली पे बोलो शिव शंभू। तो योगी तितली पे बोलता है शिव शंभू, तो तितली भी मर जाती है। तो फिर वो योगी भोलेनाथ को कहता है, अगर इस मंत्र से ये कुछ होता है तो इस मंत्र का जाप कोई भी नहीं करेगा, अगर इस मंत्र से मृत्यु ही मिलने लग जाए। तो योगी ने कहा, एक हिरन उछल रहा था वहां पे, तो भोलेनाथ ने कहा योगी को, अब इस हिरन पे बोलो शिव शंभू। तो योगी कहने लगा डरते हुई आवाज में, मैं नहीं बोलूंगा। जब मैं शिव शंभू बोलता हूं तो लोगों जिनकी मृत्यु हुई तो मैं ये नहीं बोलूंगा। तो भोलेनाथ ने कहा, तू इसकी चिंता ना कर, तू बोल शिव शंभू। तो योगी ने हिरण को देख के जब शिव शंभू बोला तो हिरण की भी वहां मृत्यु हो गई। तो अब योगी हैरान और परेशान हो गया कि ये क्या हो रहा है, जब भी शिव शंभू बोल रहा है जिसके ऊपर, और उसकी मृत्यु होती जाती है। तो अचानक से मंदिर में एक महिला नवजात शिशु को लेके आती है। तो भोलेनाथ कहते हैं बच्चे को देख के, अब इसको भी बोलो शिव शंभू। तो योगी डरता हुआ कहता है, नहीं मैं नहीं करूंगा ये, क्योंकि अब मेरे करते ही शिव शंभू बोलते ही ये बच्चा भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो भोलेनाथ ने कहा, तू इसकी चिंता मत कर, एक बार बोल इस बच्चे को शिव शंभू। तो जब योगी ने नवजात बच्चों को शिव शंभू बोला तो बच्चा उठ के बैठ गया और बच्चा बोलने लगा योगी को कि आपने मुझे मुक्ति देके इस योनि तक पहुंचाया है। तो योगी ने पूछा, वो कैसे? कहता, सबसे पहले मैं कीड़ा था, जब आपने मेरे को शिव शंभू बोला तो मुझे उस योनि से मुक्ति मिल गई। फिर मैं तितली बना, फिर आपने शिव शंभू बोला तो मुझे उस योनि से भी मुक्ति मिली। फिर मैं हिरन बना, फिर आपने फिर शिव शंभू बोला तो मुझे उस योनि से भी मुक्ति मिल गई, और आज मैं मानव योनि में हूँ। आप कृपया करके एक बार और शिव शंभू बोल दें ताकि मैं इस चैतन्य को प्राप्त हो जाऊं और मैं इस मंत्र में युगों युगों तक समा जाऊं। एक बार शिव शंभू बोले आप। तो मैं ये कहना चाहती हूं, अगर शिव शंभू के, अगर भोलेनाथ के नाम में इतनी शक्ति है कि उनको जो कीड़ा था, तितली था, हिरन था, उनकी योनियां बदल के एक बच्चा रूप में आ गई एक भोलेनाथ के नाम से। आप ये देखो, जब आप ओम नमः शिवाय का जाप करोगे मंत्र का, तो उसमें कितनी ताकत होगी, कितनी ताकत होगी उसमें। अगर भोलेनाथ के नाम में इतनी ताकत है शिव शंभू, तो आप ओम नमः शिवाय का जाप करोगे तो उसमें कितनी पावर होगी।
आप ओम नमः शिवाय का जाप करो, इस भव सागर से आपको पार उतार देगा। श्रद्धा भाव, अपने अंदर सबसे पहले दया पैदा करो, भाव पैदा करो, जिससे आप ये जाप कर सके, क्योंकि परमात्मा भाव का भूखा होता है। जब आप भाव अंदर रख के भोलेनाथ के प्रति ओम नमः शिवाय का जाप करोगे तो परमात्मा आपको भव से पार उतार देगा, आपको इन योनियों से मुक्त कर देगा। आपको इन योनियों में नहीं आना पड़ेगा, जैसे कीड़ा तितली हिरन कुत्ते बिल्ली की योनियां नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको मानव जन्म ही मिलेगा। ये कलयुग है, कर्मों का युग है, यहाँ कर्म प्रधान है। कलयुग में कर्म बोलता है और कुछ नहीं बोलता। जिसके पास कर्म है उसके पास सब कुछ है, जिसके पास कर्म नहीं है वो धरती पे जीवित भी नहीं रह सकता। कोई अपने अगले पिछले कर्मों को खा रहा है, कोई इस जन्म के कर्मों को खा रहा है, कोई इस जन्म में कर्म नहीं कर रहा तो वो अकाल मृत्यु जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप कोई कर्म ही नहीं करोगे और निंदा चुगली ही करोगे तो देखो परमात्मा आपको अकाल मृत्यु ही मिलती है, क्योंकि आपके कर्म ही नहीं होते आगे। अगर आज हम धरती पे बैठे हैं तो कर्मों की वजह से बैठे हैं। अगर हमारे पास कर्म है तो हम इस धरती लोक पे हैं। अपने कर्म अच्छे करो, ओम नमः शिवाय का जाप करो। ओम नमः शिवाय मंत्र में इतनी ताकत है, इतनी पावर है ना, जब आप जपोगे ना आपको खुद ब खुद पता चल जाएगी। जब मैंने भी जपा तो मुझे पता चला कि ओम नमः शिवाय में कितना पावरफुल मंत्र है ये। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इस वीडियो में भी कह रही हूँ, यहाँ गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ ने साक्षात दर्शन दिए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है जो किसी भी दरबार में देखने को नहीं मिलती। जिसके ऊपर नेगेटिविटीज है सूक्ष्म से सूक्ष्म, सिर्फ एकमात्र शिव धाम में हम देख सकते हैं। जिसको सुपने में दबाव पड़ता है, गंदे काम होते हैं, सुपने में काले परछाएं दिखते हैं, देखो जिसके ऊपर नेगेटिविटीज है उसको बहुत कुछ दिखता है, बहुत कुछ एहसास होता है। देखो कईयों को तो होता है, कईयों को इसमें महसूस नहीं होता। फिर ये खून में रम जाती हैं, अपने शरीर को, ये हमारे शरीर को अपना शरीर बना लेती हैं। फिर ये अंदर ही अंदर बीमारियों को पैदा करना शुरू कर देती हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमारे शरीर में कोई नेगेटिविटीज है तो नेचुरल है वो हमें अपने साथ ले जाएगी। फिर वो जो हमें अपने साथ ले जाएगी फिर वो हमें अपना गुलाम बनाएगी। फिर जो कार्य उसने हमारे आत्मा से कराना है ना, फिर वो करवाएगी, वो जो वो चाहती है सूक्ष्म आत्मा। इसलिए बच्चों इन चीजों से जाप करो, ओरा स्ट्रोंग करो। कर्म से बढ़ के धरती पे कुछ नहीं है। कल युग में तो कर्म से बढ़ के कुछ नहीं है। कर्म करो अपना। अगर कोई भी इस नेगेटिविटी से, सूक्ष्म चीजों से परेशान है तो देखो नीचे मेरा नंबर दिया है, मुझे कॉल करना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना।